अगर पैसे कभी बोल सकते तो शायद वो सबसे पहले यही कहते, मैं तुम्हारी जिंदगी को आसान भी बना सकता हूँ और नर्क भी। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम मेरे साथ कैसे पेश आते हो। यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। एक ऐसी कहानी जो किसी अमीर बनने के सपने से नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाइयों से जन्म लेती है। गेल वैज़ॉक्सलेड की मनी रूल्स हमें किसी जादुई फार्मूले या रातों रात करोड़पति बनने का लालच नहीं देती, बल्कि बड़े सीधे, कभी कभी सख्त लेकिन ईमानदार अंदाज में ये दिखाती है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता कैसे बिगड़ता है और उसे सही कैसे किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुक बिलियनेयर पर। हम यहाँ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम वो बातें कहते हैं जो जिंदगी ने कभी सिखाई नहीं। हर इंसान बदलना चाहता है लेकिन रास्ता नहीं जानता। हम रास्ता दिखाते हैं किताबों के जरिए। सब्सक्राइब करिए और खुद से मिलिए। कहानी एक आम इंसान से शुरू होती है। ऐसा इंसान जो मेहनत करता है, कमाता है, फिर भी हर महीने के अंत में यही सोचता है कि पैसा गया कहाँ। क्रेडिट कार्ड का स्वाइप करते समय जो खुशी मिलती है, बिल भरते वक्त वही खुशी डर में बदल जाती है। गेल इस भ्रम को तोड़ती है कि ज्यादा कमाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। वह बताती है कि असली समस्या कमाई नहीं बल्कि आदतें हैं। पैसे को हम अक्सर भावनाओं से जोड़ देते हैं। खुशी में खर्च, दुख में खर्च, बोरियत में खर्च, और फिर कहते हैं कि किस्मत खराब है। यहीं पर मनी रूल्स की असली आवाज उभरती है। पैसा भावनाओं से नहीं, नियमों से चलता है। जैसे जिंदगी में ट्रैफिक नियम होते हैं, वैसे ही पैसों के भी नियम होते हैं, और जो उन्हें तोड़ता है वह चाहे कितना भी कमाए, टकराता जरूर है। कहानी धीरे धीरे उस इंसान को आईना दिखाती है। बजट शब्द से डर, सेविंग को बाद में देखेंगे कहना, और कर्ज को नॉर्मल मान लेना। गेल साफ कहती है कि अगर तुमने अपने खर्चों को लिखा नहीं तो तुम झूठ में जी रहे हो। पैसा तभी कंट्रोल में आता है जब तुम हर रुपए को नाम देते हो, ये किराए के लिए है, ये खाने के लिए, ये भविष्य के लिए। वह बताती है कि बजट कोई सजा नहीं बल्कि आजादी है, क्योंकि बजट तुम्हें बताता है कि तुम क्या अफोर्ड कर सकते हो और क्या नहीं। कहानी आगे बढ़ती है और कर्ज के अंधेरे कमरे में ले जाती है, जहां क्रेडिट कार्ड, कार लोन और पर्सनल लोन्स धीरे धीरे जिंदगी की सांसें घोंटते हैं। गेल बिना घुमाए कहती है, कर्ज तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो एक चोर है जो तुम्हारे फ्यूचर से चुरा रहा है। मिनिमम पेमेंट का जाल, अभी ले लो बाद में देखेंगे वाली सोच, और इंटरेस्ट का ज़हर, ये सब मिलकर कैसे एक आम इंसान को फंसाते हैं, वह बड़े सरल लेकिन असरदार उदाहरणों से समझाती है। फिर कहानी डिसिप्लिन की ओर मुड़ती है। वो डिसिप्लिन जो ग्लैमरस नहीं होता, जिसमें फैंसी शॉर्टकट्स नहीं होते। पहले इमरजेंसी फंड बनाना, ताकि जिंदगी की छोटी बड़ी मार से कर्ज में न गिरो। सेविंग को लेफ्ट ओवर नहीं, प्रायोरिटी बनाना। गेल यहाँ एक कड़वी सच्चाई रखती है। अगर तुम आज अपने फ्यूचर को पे नहीं कर रहे तो फ्यूचर तुम्हें माफ नहीं करेगा। वह रिटायरमेंट को किसी दूर के सपने की तरह नहीं बल्कि आज के फैसलों का नतीजा बताती है। कहानी में निवेश भी आता है, लेकिन उसे कैसीनो की तरह नहीं बल्कि पेशेंस के खेल की तरह दिखाया जाता है। क्विक प्रॉफिट की चाह में लोग कैसे गलत फैसले लेते हैं, और सिंपल, बोरिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कैसे असली ताकत बनता है, ये सब एक बहती हुई कहानी में घुल जाता है। गेल बार बार यह याद दिलाती है कि पैसा तुम्हारी वैल्यू नहीं है, लेकिन तुम्हारी चॉइसेस जरूर दिखाता है कि तुम अपनी जिंदगी को कितनी अहमियत देते हो। कहानी के हर मोड़ पर एक ही बात साफ होती जाती है, मनी रूल्स असल में पैसे के नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट के नियम हैं। जब तुम ना कहना सीखते हो, जब तुम कंपैरिजन छोड़ते हो, जब तुम दूसरों की लाइफस्टाइल उधार लेना बंद करते हो, तभी पैसा तुम्हारा गुलाम बनता है, तुम उसका नहीं।
यह कहानी किसी अमीर इंसान पर खत्म नहीं होती, बल्कि एक शांत दिमाग वाले इंसान पर खत्म होने की ओर बढ़ती है। ऐसा इंसान जिसे पता है कि उसका पैसा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है और कब रुकेगा। और यहीं पर कहानी अगले हिस्से की ओर स्वाभाविक रूप से बढ़ती है, जहां हम देखेंगे कि ये नियम जिंदगी में लागू होने के बाद इंसान के भीतर क्या बदलता है, रिश्तों पर क्या असर पड़ता है और असली फाइनेंशियल पीस कैसा महसूस होता है। और जैसे ही ये नियम कागज से उतरकर जिंदगी में कदम रखते हैं, कहानी का रंग बदलने लगता है, क्योंकि अब बात सिर्फ पैसों की नहीं रहती, बल्कि इंसान के भीतर चल रही लड़ाई सामने आती है। गेल वैज़ॉक्सलेड यहाँ दिखाती हैं कि पैसे की समस्या अक्सर रिश्तों की समस्या बन जाती है। पति पत्नी के बीच छुपे हुए खर्च, तुमने बताया क्यों नहीं वाली बहसें, बच्चों को सब कुछ दिलाने के चक्कर में खुद को भूल जाना। पैसा जब साफ नहीं होता तो भरोसा भी गंदला हो जाता है। इस बहती हुई कहानी में हम देखते हैं कि जैसे जैसे इंसान अपने खर्चों का सामना करता है, वैसे वैसे उसे अपने डर, अपनी शर्म और अपनी गलतियों का भी सामना करना पड़ता है। ये साफ कहती है, पैसे को इग्नोर करना आसान है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस को इग्नोर करना नामुमकिन। जब इंसान पहली बार ईमानदारी से अपने बैंक बैलेंस और बिल्स देखता है, तो वो पल पेनफुल होता है, लेकिन वही हीलिंग की शुरुआत भी है। कहानी आगे बढ़ती है उस मानसिक बदलाव की ओर, जहां मैं कभी संभल नहीं पाऊंगा की जगह मैं धीरे धीरे ठीक कर सकता हूं वाली सोच जन्म लेती है। गेल समझाती हैं कि फाइनेंशियल रिकवरी स्प्रिंट नहीं, मैराथन है। हर महीने परफेक्ट नहीं होगा, कभी बजट टूटेगा, कभी टेम्पटेशन जीतेगा, लेकिन नियम यही कहते हैं कि हार मानना ऑप्शन नहीं है। कहानी में सेल्फ कंट्रोल कोई हेरोइक एक्ट नहीं बनता, बल्कि रोज का बोरिंग डिसीजन बन जाता है। सेल में भी न खरीदना क्योंकि जरूरत नहीं है, दोस्तों के साथ कंपैरिजन छोड़ देना, और ये मान लेना कि इंस्टाग्राम पर दिखने वाली जिंदगी अक्सर डेट में डूबी होती है। जैसे जैसे कहानी आगे बहती है, गेल बच्चों की फाइनेंशियल अपब्रिंगिंग पर रोशनी डालती हैं कि कैसे हम अनजाने में उन्हें पैसे की गलत भाषा सिखा देते हैं, हर जिद पूरी करके या पैसे को टबू बनाकर। वो बताती हैं कि बच्चों को पैसे की वैल्यू लेक्चर्स से नहीं, एग्जाम्पल से समझ आती है। जब वो देखते हैं कि पेरेंट्स बजट बनाते हैं, वेट करते हैं और प्रायोरिटीज चुनते हैं। यह कहानी एक परिवार की तरह सांस लेने लगती है, जहां पैसा डर का विषय नहीं, बातचीत का हिस्सा बनता है। फिर बात आती है इनफ की सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट। गेल सवाल उठाती हैं, कितना काफी है? ज्यादा कमाने की भूख कब थमेगी? कहानी समझाती है कि जब तक इनफ डिफाइन नहीं होगा, पैसा कभी भी पीस नहीं देगा। लोग सोचते हैं कि एक लेवल के बाद चैन मिलेगा, लेकिन लेवल हर बार आगे खिसक जाता है। मनी रूल्स यहाँ सिखाती है कि सैटिस्फैक्शन बाहरी नंबर्स से नहीं, अंदर की क्लैरिटी से आती है। कहानी में रिटायरमेंट फिर से लौटता है, लेकिन अब डर के रूप में नहीं, बल्कि डिग्निटी के रूप में, कि बुढ़ापे में डिपेंडेंट नहीं, प्रिपेयर्ड होना असली जीत है। गेल यह भी दिखाती हैं कि चैरिटी और जेनरोसिटी तब मीनिंगफुल होती है जब वो मजबूरी से नहीं, स्टेबिलिटी से आती है। अगर तुम्हारे अपने फाइनेंसेस डगमगा रहे हैं, तो दूसरों को बचाने के चक्कर में खुद डूब जाना समझदारी नहीं। कहानी का फ्लो हमें उस मुकाम तक लाता है जहां इंसान पहली बार महसूस करता है कि पैसा अब उसकी नींद नहीं चुरा रहा। बिल्स अभी भी हैं, जिम्मेदारियां अभी भी हैं, लेकिन पैनिक नहीं है। ये वो स्टेज है जहां डिसिप्लिन आदत बन चुका है और आदत कैरेक्टर में बदल रही है। गेल बार बार दोहराती हैं कि मनी रूल्स कोई एक बार पढ़कर शेल्फ पर रखने वाली किताब नहीं, बल्कि हर महीने खुद से पूछे जाने वाले सवाल हैं। क्या ये खर्च मुझे मेरे गोल्स के पास ले जा रहा है या दूर? कहानी यहीं से और गहराई में उतरने वाली है, जहां हम देखेंगे कि जब इंसान पैसे पर कंट्रोल पा लेता है,
तो उसकी पहचान, उसका कॉन्फिडेंस और उसकी जिंदगी की दिशा कैसे बदलती है, और कैसे असली अमीरी शोर नहीं करती, बस सुकून से सांस लेती है। अगर आप अभी भी बुक समरी सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको हमारी बातें समझ आ रही हैं। आप चाहें तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। और हाँ, बुक को अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि वो भी आपकी इस जर्नी में शामिल हो सकें। इसी सुकून भरी सांस के साथ कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं रहता, बल्कि इंसान की पहचान से अलग होकर उसका औजार बन जाता है। गेल वैज़ॉक्सलेड यहाँ दिखाती हैं कि जब फाइनेंशियल केओस शांत होता है तो इंसान पहली बार खुद को साफ साफ सुन पाता है। अब फैसले डर से नहीं, समझ से होते हैं। पहले जहां हर कॉल अननोन नंबर से डराता था, अब वही इंसान फोन उठाता है क्योंकि उसे पता है जो भी है वो कंट्रोल में है। कहानी बताती है कि कॉन्फिडेंस का जन्म अचानक नहीं होता, वो छोटे छोटे सही फैसलों से बनता है। हर महीने डेट थोड़ा कम होना, सेविंग्स अकाउंट में इमरजेंसी फंड का बनना, और यह एहसास कि अगर कल नौकरी चली भी जाए तो जिंदगी खत्म नहीं होगी। गेल यहाँ इस इल्यूजन को तोड़ती हैं कि अमीर लोग टेंशन फ्री होते हैं और मिडिल क्लास लोग हमेशा स्ट्रगल में। असल फर्क बैलेंस का नहीं, बिहेवियर का होता है। जो इंसान पैसे को रिस्पेक्ट देता है वो कम में भी मजबूत खड़ा रहता है, और जो पैसे को इग्नोर करता है वो ज्यादा में भी डगमगाता है। कहानी आगे बहती है और यह दिखाती है कि कैसे फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंसान के बाकी हिस्सों में भी उतर जाता है। अब वो टाइम मैनेज करता है, हेल्थ को इग्नोर नहीं करता, और रिश्तों में भी क्लैरिटी लाता है, क्योंकि जिसने पैसों में ना कहना सीख लिया उसने जिंदगी में बाउंड्रीज बनाना भी सीख लिया। गेल यह भी साफ करती हैं कि मनी रूल्स परफेक्शन की बात नहीं करती, वो ऑनेस्टी की बात करती है। अगर कभी गलती हो जाए तो खुद को पनिश करने की जरूरत नहीं, बल्कि तुरंत ट्रैक पर लौटने की जरूरत है। गिल्ट में डूबे रहना भी एक तरह की फाइनेंशियल इरिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो एक्शन को रोक देता है। कहानी में करियर का एंगल भी आता है। लोग सोचते हैं कि जॉब चेंज, प्रमोशन या बिजनेस ही सारी प्रॉब्लम्स हल कर देगा, लेकिन गेल दिखाती हैं कि जब तक हैबिट्स नहीं बदलती, इनकम चेंज सिर्फ स्केल बदलता है, कहानी वही रहती है। यहाँ लिसनर को एहसास होता है कि ये किताब बाहर की दुनिया बदलने की नहीं, अंदर की प्रोग्रामिंग बदलने की कहानी है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, गेल कंपैरिजन की बीमारी पर चोट करती हैं, नेबर्स की कार, रिलेटिव्स की शादी, दोस्तों की वेकेशन, और बताती। इसी सुकून भरी सांस के साथ कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं रहता, बल्कि इंसान की पहचान से अलग होकर उसका औजार बन जाता है। गेल वैज़ॉक्सलेड यहाँ दिखाती हैं कि जब फाइनेंशियल केओस शांत होता है तो इंसान पहली बार खुद को साफ साफ सुन पाता है। अब फैसले डर से नहीं, समझ से होते हैं। पहले जहां हर कॉल अननोन नंबर से डराता था, अब वही इंसान फोन उठाता है क्योंकि उसे पता है जो भी है वो कंट्रोल में है। कहानी बताती है कि कॉन्फिडेंस का जन्म अचानक नहीं होता, वो छोटे छोटे सही फैसलों से बनता है। हर महीने डेट थोड़ा कम होना, सेविंग्स अकाउंट में इमरजेंसी फंड का बनना, और यह एहसास कि अगर कल नौकरी चली भी जाए तो जिंदगी खत्म नहीं होगी। गेल यहाँ इस इल्यूजन को तोड़ती हैं कि अमीर लोग टेंशन फ्री होते हैं और मिडिल क्लास लोग हमेशा स्ट्रगल में। असल फर्क बैलेंस का नहीं, बिहेवियर का होता है। जो इंसान पैसे को रिस्पेक्ट देता है वो कम में भी मजबूत खड़ा रहता है, और जो पैसे को इग्नोर करता है वो ज्यादा में भी डगमगाता है। कहानी आगे बहती है और यह दिखाती है कि कैसे फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंसान के बाकी हिस्सों में भी उतर जाता है। अब वो टाइम मैनेज करता है, हेल्थ को इग्नोर नहीं करता, और रिश्तों में भी क्लैरिटी लाता है, क्योंकि जिसने पैसों में ना कहना सीख लिया
उसने जिंदगी में बाउंड्रीज बनाना भी सीख लिया। गेल यह भी साफ करती हैं कि मनी रूल्स परफेक्शन की बात नहीं करती, वो ऑनेस्टी की बात करती है। अगर कभी गलती हो जाए तो खुद को पनिश करने की जरूरत नहीं, बल्कि तुरंत ट्रैक पर लौटने की जरूरत है। गिल्ट में डूबे रहना भी एक तरह की फाइनेंशियल इरिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो एक्शन को रोक देता है। कहानी में करियर का एंगल भी आता है। लोग सोचते हैं कि जॉब चेंज, प्रमोशन या बिजनेस ही सारी प्रॉब्लम्स हल कर देगा, लेकिन गेल दिखाती हैं कि जब तक हैबिट्स नहीं बदलती, इनकम चेंज सिर्फ स्केल बदलता है, कहानी वही रहती है। यहाँ लिसनर को एहसास होता है कि ये किताब बाहर की दुनिया बदलने की नहीं, अंदर की प्रोग्रामिंग बदलने की कहानी है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, गेल कंपैरिजन की बीमारी पर चोट करती हैं, नेबर्स की कार, रिलेटिव्स की शादी, दोस्तों की वेकेशन, और बताती है जब इंसान बिना डर के सो पाता है। गेल साफ कर देती हैं कि पैसा कभी भी इमोशनल होल नहीं भर सकता, वो काम रिश्तों, उद्देश्य और सेल्फ रिस्पेक्ट का है। लेकिन गलत पैसों की आदतें उस होल को और गहरा जरूर कर देती हैं। इस यात्रा के अंत में लिसनर यह समझता है कि मनी रूल्स कोई रिजिड लॉ बुक नहीं, बल्कि डेली लाइफ का कॉम्पास है। हर खर्च से पहले एक सवाल, हर डिसीजन के पीछे एक सोच। यहाँ कितना कमा लिया से ज्यादा अहम हो जाता है कितना बचा पाया, और कितना दिखाया से ज्यादा अहम हो जाता है कितना सुरक्षित हूँ। गेल यह भी स्वीकार करती हैं कि जिंदगी अनफेयर हो सकती है। मेडिकल इमरजेंसीज, जॉब लॉस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन रिस्पॉन्स हमेशा हमारे हाथ में होता है। मनी रूल्स हमें विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकालती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, ब्लेम नहीं। कहानी के अंत तक यह साफ हो जाता है कि डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं, बल्कि फ्यूचर को दिया गया गिफ्ट है। जो इंसान आज अपने खर्चों को नियंत्रित करता है, वो कल अपने फैसलों को नियंत्रित कर पाता है। और यही असली अमीरी है, चॉइसेस की अमीरी। नतीजा यह निकलता है कि पैसा न तो भगवान है, न दुश्मन, वो सिर्फ एक टूल है, और टूल तब ही काम आता है जब उसे इस्तेमाल करना आता हो। मनी रूल्स की पूरी बहती हुई कहानी हमें यही सिखाती है कि शांति किसी लॉटरी से नहीं आती, वो क्लैरिटी से आती है। कॉन्फिडेंस सैलरी स्लिप से नहीं, हैबिट्स से आता है, और सिक्योर फ्यूचर किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि 1000 छोटे सही फैसलों से बनता है। अंत में लिसनर के मन में कोई एक्साइटमेंट नहीं, बल्कि एक ठहराव होता है, यह एहसास कि अगर नियम फॉलो किए जाएं तो जिंदगी परफेक्ट नहीं, लेकिन मैनेजेबल जरूर बन सकती है। और शायद यही इस पूरी ऑडियो बुक स्टाइल कहानी का सबसे बड़ा कंक्लूजन है। जब पैसा अपनी जगह पर होता है, तब जिंदगी अपनी जगह पर आ जाती है। बुक समरी यहीं पे खत्म होती है, और हमें यह उम्मीद है कि आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। दोस्तों, इन बुक समरीज को बनाने के लिए बहुत मेहनत और समय लगता है। हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, लाइक जरूर करना, ताकि यूट्यूब को लगे कि यह है एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। मिलते हैं फिर एक नई बुक समरी के साथ।